पूछेंगे। हम्म जो परीक्षित महाराज हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो मन है हमको किस फॉर्म में, किस फॉर्म के ध्यान में लगाना चाहिए, है ना। तो शुकदेव गोस्वामी बताएंगे कि कैसे जो भगवान का विराट रूप है ना, उसका ध्यान हमें इस जो अवस्था आती है ना, ये ध्यान समाधि वाली, तो ये व्यक्ति उस फॉर्म में ध्यान करते हैं, वो उस भगवान के रूप का ध्यान करते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि कैसी ये फॉर्म है, क्या क्या होता है। तो उसकी वजह से हमें पता चलता है कि सृष्टि में क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो आगे के अध्याय में भी सुखदेव गोस्वामी पूरा हमें जो सृष्टि है ना उसकी रचना बताई जा रही है भागवत में, कि क्या क्या है। सिर्फ हम सोचते हैं ना, सिर्फ यही है जो है, पृथ्वी को मानते हैं, बस यही है। ज्यादा कर गए तो साइंटिस्ट पे डिपेंड रहते हैं, वो लोग देख लेंगे बाहर क्या चल रहा है। वो जाते हैं ना किसी ग्रह पे लैंड करके, और हम कितने खुश हो जाते हैं कि हमने एक नया सक्सेस हासिल कर ली, दूसरे ग्रह पे चले गए, राइट। बट हमें अभी, फिर हमें जब पता चलेगा आगे आगे कि और ग्रह हैं, तो हम और कितना टाइम लगेगा ना सर्च करने में, भी इतने से पता है। तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो शास्त्रों में सब कुछ बताया गया है कि बाहर क्या क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इसके बाहर क्या है, कैसे सब कुछ चल रहा है। तो ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है, अगर तो हम शास्त्रों की बात माने तो ना। तो आज हम बहुत लकी हैं ये देखते हुए कि वैदिक कॉस्मोलॉजी, पूरा प्लानिटेरियम सिस्टम हमें शास्त्रों ने दिया है। तो ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं ना कि मूड लोग या जिन पे कोई काम नहीं होता, या ऐसे लोग ही भक्ति करते हैं बस। लेकिन भक्ति में काफी इंटेलिजेंस चाहिए होती है ना। ज्ञानी लोग ही इसलिए बोला जाता है, जो महाज्ञानी है ना वो भक्ति के रास्ते पे आते हैं, क्योंकि इतना सारा उनको नॉलेज होता है, मिलता है शास्त्रों से ना, उनका माइंड इतना सोच पाता है। कूप मंडूक नहीं, कुएं के मेंढक की तरह नहीं सोचते। तो इतने वास्ट लेवल पे सोचता है एक भक्त, क्योंकि शास्त्र उनको बताते हैं नॉलेज ये सब। तो हम देख पाते हैं शास्त्रों की मदद से कि चल क्या रहा है, आखिर बना कैसे, सब कुछ सारे आंसर्स एक भक्त के पास होते हैं। तो आज हम वही देखेंगे शास्त्रों की मदद से कि क्या बताया गया है। तो वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है समझना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कैंटोस को, भागवतम के स्कंद को, क्योंकि हम अकेले पढ़ते हैं तो कभी वो समझ नहीं आती, हिंदी नहीं समझ में आती या बात उनकी समझ में नहीं आ पाती। तो जब हम श्रवण करते हैं ना एक परंपरा के थ्रू, गुरु परंपरा के थ्रू, तब हमको समझ में आना शुरू होता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोलने से पहले अभी परीक्षित महाराज को यही बताया कि मैं ना अब तुमको भागवतम का ज्ञान जो है वो बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अपने पिता व्यास देव से सुना है। स्वयं व्यास देव कौन है? स्वयं भगवान के ही अवतार हैं, शक्तावेश अवतार, भगवान के ऐसे अवतार जो ग्रंथ रचना के लिए ही आए हैं, ऐसे अवतार हैं भगवान। तो बेसिकली जब स्वयं भगवान ने ही उनको भागवतम सुनाई, फिर शुकदेव गोस्वामी ने आगे सुनाई, फिर वहां से शौनक ऋषि ने आगे सुनाई। तो इस प्रकार गुरु परंपरा चलती आती है ना। तो तब हमें समझ में आ पाता है जब हम श्रवण की परंपरा द्वारा सुनते हैं, किसी की मनमानी फिलॉसफी नहीं। तो इसलिए शास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि सुखदेव गोस्वामी बताते हैं सृष्टि के बारे में। तो बेसिकली सबसे रिक्वेस्ट है कि इन सेशंस में तो एटलीस्ट डायरी पेन या कुछ
लेकर आप कोई नोट मेकिंग कीजिए, वरना अभी तो समझ में आ जाएगा, बट कुछ टाइम बाद सब भूल जाएंगे, है ना। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर हमें यही क्लियर हो जाएगा ना कि चल क्या रहा है बाहर, तो हमें कभी क्वेश्चंस ही नहीं उठेंगे, कोई आकर हमको कोई गलत ज्ञान नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम पे आंसर्स हैं ऑलरेडी। जैसे एक डार्विन की थ्योरी थी, हम बचपन से पढ़ रहे हैं, बंदर से इंसान बन गया, मतलब टोटल, प्रभुपाद कहते थे टोटल रबिश, व्हाट इज दिस, बंदर से इंसान का क्या लिंक है। जब बंदर थे तब भी इंसान था, आज भी बंदर है और इंसान है। बंदर से इंसान नहीं बना, इंसान इंसान है, बंदर बंदर है, एक योनि है, वो पशु योनि है, एक मेंशन्ड है, वानर योनि है एक। तो ये जो सब फिलोसफीज है ना, अपनी बनाई जाती हैं इनको, जैसे हमारा सब्जेक्ट भी होता है फिलोसफी करके, मेरे कई फ्रेंड्स हैं इस सब्जेक्ट में, तो उसमें हमें रिसर्च करनी होती है जब हम पीएचडी लेवल पे जाते हैं। तो रिसर्च यही होती है कि अपनी खुद की फिलोसफी निकालो कोई भी। तो व्यक्ति अपनी सोच निकालता है कुछ भी बैठ के, समझ रहे हो आप, कि मुझे ऐसा लगता है। तो पहली बात तो हम हैं कौन, है ना। हम इतनी योनियां भटक भटक के तो मनुष्य बने अभी। हम मनुष्य, ऊपर से बुद्धि इतनी सूक्ष्म, ऊपर से कलयुग, ऊपर से कोई नॉलेज नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। उसके बाद हम बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है, और फिर उस बात को सब लोग फॉलो करने लग जाते हैं कि उसे ऐसा लगता है, उसे ऐसा लगता है। वो है कौन, पहले तो ये देखिए ना एलिजिबिलिटी। तो ये हमको सोचना चाहिए, ऐसे ही किसी की भी बात हम मान लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास खुद आंसर्स नहीं होते। ये सबसे बड़ा हमारा लॉ है ना। इसी वजह से हमारा जो सनातन नॉलेज है ना, हमारा धर्म है, वो पीछे रह जाता है, क्योंकि हम पे रियल नॉलेज ही नहीं, हम अपने शास्त्र ही नहीं पढ़ते। हमें पता ही नहीं सृष्टि का क्या चल रहा है, विष्णु कौन है, कितने हैं, क्या है, ब्रह्मा जी का क्या है सीन, कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कोई भी आता है और पागल बना देता है, जैसे कि मूवी भी आई थी ना अभी, केरला स्टोरी, ऐसा यही नाम था। यस। कोई भी आता है, हमें हमारे ही नॉलेज पे पागल बना के चले जाते हैं, कि हम पे आंसर्स। तो इसलिए सब लोग प्लीज नोट जरूर कीजिएगा, है ना, अच्छे से समझ में। तो अब हम आते हैं, दृष्टि पर आ रहे थे। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब भगवान ने स्टार्ट किया, तो सबसे पहले एक विष्णु की फॉर्म में प्रकट होते हैं, ठीक है। विष्णु जो कि एक समुद्र में, सागर में, हम देखते हैं ना फोटोज में भी, एक नाग है और उसके ऊपर लेटे हुए हैं विष्णु जी, और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, ऐसी फॉर्म हम देखते हैं ना। तो एक विष्णु की फॉर्म में भगवान प्रकट हुए, जिनका नाम है, उन विष्णु का नाम है, उनका नाम है महाविष्णु उन्हें कहा जाता है, या फिर उनका एक और नाम है कारणो दक्षाई विष्णु। कारणो दक्षाई का मतलब हुआ कारण, हम देख सकते हैं नाम से, कारण दक्षाई, जो सारी सृष्टि की रचना के कारण है, मेन कारण, वो स्टार्ट करेंगे अब सृष्टि की रचना करना। उनका डिपार्टमेंट बेसिकली यही। तो वहां से स्टार्ट हो रही है सृष्टि, ठीक है। इससे पहले भी हम आएंगे कि वो विष्णु कहाँ से आए और क्या चल रहा है पीछे। अभी हम सृष्टि के बारे में बात करें तो हम सीधा महाविष्णु से स्टार्ट, ठीक है। तो महाविष्णु आए, कारणों दक्षाई विष्णु जिन्हें कहते हैं, जो कारण है। और वो जिस समुद्र में प्रकट हुए, उसका नाम था कारण समुद्र, ठीक है, इसीलिए भी उनका नाम कारणों दक्षाई है, ठीक है। तो अब उनका क्या काम होता है कि वो इतने विशाल और इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उनके जैसे हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी में एक एक छिद्र है, आप देखोगे ना ध्यान से, छोटे 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 पोर्स हैं, जिनमें से
बाल भी निकलते हैं, हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं, पसीना भी आता है इन छिद्रों से, है ना। तो ऐसे भगवान के शरीर में छिद्र है महाविष्णु की शरीर में। तो अब क्या होता है, जैसे ही वो श्वास लेते हैं ना और छोड़ते हैं, तो उनका, अब पहली बात ये सब समझने से, ये जो हम पढ़ रहे और सुन रहे हैं ना, ये इस नॉर्मल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। जैसे कि आप किसी छोटे बच्चे को समझाओ कि बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 200 स्क्वायर फीट की है, और इसमें से जो 50 स्क्वायर फीट है वो ये, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बोलेगा क्या 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 कह रहे हो आप, स्क्वायर फीट और ये सब वो सब, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा, है ना। तो क्या इसका मतलब ये हो गया क्या कि 200 गज कुछ होता नहीं है? होता है ना। वो उस बच्चे में इतना अभी विकसित नहीं हुआ मस्तिष्क कि वो समझ पाए उस बात को। बट जैसे जैसे उसका धीरे धीरे विकास होता है नॉलेज का, तो वही व्यक्ति को समझ में आता है सारा क्या चल रहा है सिस्टम, है ना। उसी प्रकार से हम है इस समय, हम बहुत ही छोटे लेवल पे है, और हम जब भागवतम जैसा ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि का विकास होना शुरू होता है। तो हो सकता है हमें नहीं समझ में आ रहा हो शुरू में कि ये कैसे हो गया, ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे। बट श्रद्धा यहाँ पर काम आती है। जब हमें फेथ होता है ना और श्रद्धा होती है, तो आधी चीजें क्लियर अपने आप होती चली जाती है। और श्रवण ध्यान से करेंगे तो समझ में आएगा। तो अब बात आती है कर्णोदक्ष विष्णु की। तो जो उनकी बॉडी है, रोमकूप जिसको बोलते हैं, बॉडी के पोर्स, उनमें से जैसे ही वो श्वास अंदर लेते हैं ना और जैसे ही छोड़ते हैं, तो जैसे ही वो छोड़ते हैं, तो उनके हर छिद्र में से एक यूनिवर्स प्रकट होते हैं, बबल्स प्रकट होते हैं बेसिकली। ठीक है, अलग अलग बबल्स। जैसे ही वो अंदर लेते हैं, वो सारे बबल्स अंदर चले जाते हैं। फिर जब छोड़ते हैं, तो बबल्स बाहर निकलते हैं और होते हैं तो अंदर जाते हैं। समझ गए आप? तो ये जो बबल्स है ना, ये क्या है, ये बेसिकली एक एक पूरे पूरे यूनिवर्स है अपने में। अलग अलग यूनिवर्स प्रकट हो रहे हैं हर रोम छिद्र से। तो कितने यूनिवर्स होंगे, कितने बड़ा भगवान का है, और उसके बाद कितने सारे छिद्र हैं, और उन सब में से एक एक पूरा पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स प्रकट हो रहे हैं। और वो विनाश भी हो रहे हैं, तो प्रकट हो रहे हैं फिर विनाश हो रहे हैं, है ना। अब वो हमारी तरह श्वास नहीं ले रहे कि ये एक सेकंड, एक सेकंड। उनका जो समय है और हमारा जो समय है, वो बहुत फर्क है ना। उनका एक श्वास लेना मतलब हमारे कितने युग चलेगा। तो इस प्रकार से वो बबल्स प्रकट होते हैं। अब क्या होता है, हर एक बबल के अंदर जो कर्णोदक्ष विष्णु है, वो अपना विस्तार करते हैं, मीन्स एक्सपेंशन। ऐसे बढ़ती है सृष्टि एक्सपेंशन के थ्रू, एक से एक, एक से एक, एक से एक, है ना। तो कर्णोदक्ष विष्णु है, अब उन्होंने श्वास दिया, सारे बबल्स प्रकट हो गए। अब उन्होंने हर एक बबल के अंदर अपना विस्तार किया, मतलब अब हर बबल के अंदर एक पर्सनल विष्णु है। हर बबल के अंदर एक एक विष्णु आ गए। उन विष्णु का नाम है गर्भोदक्षय विष्णु। तो ये हम कैसे याद रख सकते हैं, गर्भ बेसिकली होता है ना, गर्भ के अंदर बेबी होता है। तो वो बेसिकली गर्भ की तरह अलग अलग बबल्स हैं, और हर गर्भ में गर्भोदक्षय विष्णु है। तो ऐसे कर्णोदक्ष विष्णु ने अपना एक्सपेंशन किया, मतलब एक महाविष्णु लेटे हुए हैं और उनसे सारे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। हर ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षय विष्णु सबके हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब तीसरे विष्णु प्रकट होते हैं। तो टोटल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि 3 विष्णु हैं। एक सबसे पहले हम समझ गए महाविष्णु या कर्णोदक्षय विष्णु जिनका नाम है। दूसरे अब प्रकट हुए वो है गर्भोदक्षय विष्णु। ठीक है, और अब तीसरे विष्णु जो गर्भोदक्षय विष्णु से आगे आएंगे, उनका नाम है क्षीरोदक्षय विष्णु। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, ये अब जो ब्रह्मांड है ना उसमें जो जीव प्रकट हो रहे हैं, जितने भी जीव, हम सब जितनी जीवात्माएं हैं, तो कोई भी योनि में हो, पेड़, चींटी, हाथी, मनुष्य, वॉट एवर, कोई भी योनि हो, सबके अंदर, हम बोलते हैं ना सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर भगवान है, ऐसे नहीं होता। हाँ, मतलब सही बात है, ये सबके अंदर भगवान है, बट भगवान कहाँ से आए, वो किस फॉर्म में है, कहाँ रहते हैं, अंदर कहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, या सारे में है, या कहाँ है ना। तो ये भागवतम हमें बताती है कि यस, सबके अंदर सच में भगवान वास करते हैं, हर जीवात्मा में। और वही भगवान है क्षीरोदक्षई विष्णु, जो कि परमात्मा के रूप में हमारे अंदर, सारी जीवात्माओं के अंदर निवास कर रहे हैं। तो ये एक्सपेंशन किया गर्भोदक्षई विष्णु ने। ठीक है, आई होप अभी समझ में आ रहा होगा सबको अभी तक का। तो बाकी हम अभी फोटो से समझ सकते हैं। तो देख सकते हो आप, ये कौन से विष्णु है, कोई बता सकता है अनम्यूट करके। अब मैंने आपको 3 विष्णु बता दिए, अब आपका क्विक टेस्ट है ये कि ये कौन से विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु। यस, गुड। अब कोई और बता सकता है इनका एक और नाम क्या है। महाविष्णु। यस, वेरी नाइस। यस, महाविष्णु या कर्णोदक्षिणी विष्णु। हम देख सकते हैं ना कैसे बबल्स प्रकट हो रहे हैं, राइट। तो ये थे हमारे कर्णोदक्षिणी विष्णु। और अब आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये बीच में जो है, ये हमारे कर्णोदक्षिणी विष्णु, जो भी हम देखे ना महाविष्णु, इनसे बबल्स प्रकट हो रहे हैं अलग अलग। और ये बबल्स क्या है, ये यूनिवर्स हैं, पूरे पूरे ब्रह्मांड। हम अभी जानेंगे आगे कि ब्रह्मांड क्या है, अंदर घुसेंगे धीरे धीरे इन बबल्स के। तो ये एक जर्नी पे हो आप सब लोग, बीच में मत छोड़ना चाहिए इसको। चाहे कितने, आई थिंक 3-4 दिन में पूरी हो जाएगी ये जर्नी ब्रह्मांड की। तो आप देख सकते हो हर बबल के अंदर एक विष्णु है, दिख रहे हैं ना सबको। हर बबल में अपने एक पर्सनल विष्णु है। तो ये कौन से विष्णु है, कोई बताएगा मुझे, ये जो बबल्स के अंदर है, यूनिवर्स के अंदर जो विष्णु है। गर्भोदक्षाय विष्णु। यस, यस माता जी, आपको भी सही है, गर्भोदक्षई विष्णु, है ना। तो बीच में कर्णोदक्षई, और हर बबल के अंदर है गर्भोदक्षई विष्णु। तो ये हमने देखा, ठीक है। अब गर्भोदक्षय के बाद हमने देखा क्षीरोदक्षय आते हैं, जो परमात्मा बन के सब जीवों में है। और एक और काम करते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, उनकी नाभि में से, जो हमारी नाभि होती है ना, उनकी नाभि में से एक नाड़ प्रकट होती है, मतलब स्टेम प्रकट होती है ना। और वो स्टेम में से एक फ्लावर, कमल का फूल खिलता है, जिसमें से ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो बेसिकली ब्रह्मा कैसे आए, वो आए गर्भोदक्षई विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। तो ये कार्य भी गर्भोदक्षय विष्णु ही करते हैं, इसीलिए भी उनका नाम गर्भोदक्षय है। गर्भ, बेसिकली जैसे एक माता गर्भ धारण करती है ना, तो गर्भोदक्षय भी बेसिकली गर्भ धारण करा, बेसिकली उसको स्टेम प्रकट करी और ब्रह्मा को प्रकट करते हैं। तो अब गर्भोदक्षय तो हर यूनिवर्स में है, अलग अलग सबके। तो क्या हर यूनिवर्स में ब्रह्मा है फिर अलग अलग? यस, सब यूनिवर्स में सबके अपने पर्सनल ब्रह्मा हैं। ठीक है, ये यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड क्या है, ये हम देखेंगे। मैंने आपको कहा ना, अंदर जाएंगे धीरे धीरे कि ये ब्रह्मांड क्या है। पृथ्वी की बात नहीं हो रही, एक पूरा ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि कर्णोदक्षय विष्णु है, फिर उनसे ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, और ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षय विष्णु है, और गर्भोदक्षय विष्णु से
ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हर ब्रह्मांड में चलता है। तो कितने सारे ब्रह्मा हैं, है ना, इससे भी हमें पता चलता है। तो बहुत सारी हमारे पास इमेजेस और सब कुछ अवेलेबल हैं, क्योंकि ये शास्त्र युक्त है इसीलिए, है ना। तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसलिए एक लीला होती है। अगर आप सबने लिटिल कृष्णा या कोई कृष्ण लीला पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा कि एक लीला ऐसी थी, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें ब्रह्मा जी मिलने आते हैं कृष्ण से, है ना। तो उनसे ये पूछा जाता है कि ठीक है, आप मिल लेना भगवान से, लेकिन पहले आप ये बताओ आप कौन से वाले ब्रह्मा हो। तो वो ब्रह्मा ऐसे सोचते हैं, कौन से वाला ब्रह्मा, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, और कितने ब्रह्मा है। ब्रह्मा को खुद ही नहीं पता होती है अभी ये बात, है ना। अहंकार वश या लीला वश हमें समझाने के लिए उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया कि कौन सा ब्रह्मा है, और मैं ही तो ब्रह्मा हूँ एक, पूरी सृष्टि जिन्होंने रचना शुरू करी है, ऐसा बोल। तो उनको बोलते ठीक है, आप आइए, अंदर आइए। तो जब अंदर आते हैं तो वो देखते हैं ऑलरेडी भगवान के आगे इतने सारी लाइन लगी पड़ी है। किन लोगों की, ब्रह्माओं की। ऑलरेडी इतने सारे ब्रह्मा आए हुए हैं। तो कोई द्विमुखी ब्रह्मा है, कोई पंचमुखी ब्रह्मा है, कोई किसी और प्रकार के ब्रह्मा है। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, और हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा है, वो बेसिकली चतुर्मुखी ब्रह्मा है। ठीक है, तो वो ब्रह्मा को जब पता चलता है कि इतने सारे ब्रह्मा, तो उनका अहंकार तुरंत वहीं तत्क्षणात ठप, कि हे प्रभु, मैं तो क्या ही सोच रहा था, यहाँ तो इतने सारे ब्रह्मा हैं। तब भी भगवान रिवील करते हैं कि यस, ये थ्योरी है मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब अनेक ब्रह्मांड, हर ब्रह्मांड में हम अलग अलग ब्रह्मा। तो कितने सारे सेवा में भगवान के, कितने सारे ब्रह्मा रहते हैं ना। तो ये हमको समझ में आए आज शास्त्रों की वजह से, तीन टाइप के विष्णु और कैसे ब्रह्मा आए हैं। ठीक है, अभी ये सिर्फ इतना नहीं है, आगे हम बहुत कुछ जानेंगे कि ब्रह्मा अभी कैसे आए थे, क्या किया ब्रह्मा ने आकर, और कैसे प्रकट हुए। ये सब भी हम देखेंगे आगे आगे। इतनी शॉर्ट में इजीली यही समझाया जा सकता है ना। तो तीन विष्णु हमने देख लिए, कर्णोदक्षय, क्षीरोदक्षय, गर्भोदक्षय, और ब्रह्मा की उत्पत्ति देखी हमने। और हमने एक और चीज जानी है कि हर कर्णोदक्षय विष्णु के हर पोर से, हर उससे बबल्स उत्पन्न हो रहे हैं, जो हम बार बार बोल रहे थे ना अभी, ब्रह्मांड, यूनिवर्स उत्पन्न हो रहे हैं। तो अब हम चलते हैं उसके अंदर, जाकर देखते हैं यूनिवर्स में हो क्या रहा है, क्या है ये यूनिवर्स की चीज। तो एक पूरा यूनिवर्स आप लगा लो, एक पूरा यूनिवर्स जो है, अभी हम कल वो माता जी आई नहीं है शायद, आई डोंट रिमेम्बर, आरती माता जी थी या आस्था, उनका रिक्वेस्ट भी आया था मेरे पास कि क्या हम श्लोक रिसाइट कर सकते हैं, क्योंकि उनको श्लोक पढ़ने में शायद प्रॉब्लम होती है या याद करने में। तो यस, हम श्लोक भी पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे श्लोक इससे रिलेटेड। तो भागवतम में बताया है कि अंडास्थ ब्रह्मांड, मतलब कि जिस शेप को जानने के लिए कई साइंटिस्ट ने अपनी मनुष्य जीवन ही दे दिया। मतलब इतना मुश्किल से तो आपको योनि मिली, मनुष्य योनि, और आपने ये ढूंढने में निकाल दिया कि शेप क्या है ना, ये जानने में लगा दिया। तो जो शास्त्रों में ऑलरेडी दी हुई थी, तो बताया गया है ये ब्रह्मांड जो निकल रहे ना, ये बेसिकली अंडास्थ ब्रह्मांड, ब्रह्मा और अंड। अंड का मतलब ही होता है अंडे की शेप। अंडे की शेप क्या होती है, ओवल, है ना। तो ओवल शेप का बेसिकली ये बबल्स है, अलग अलग। तो ओवल शेप के ये बबल्स हैं यूनिवर्स जिनको हम कह रहे हैं। और उनके अंदर अब हम जाएंगे
तो देखेंगे कि क्या क्या है। प्रेजेंटिंग यूनिवर्स। तो ये है वो, बेसिकली आप देख रहे हो ना शेप कैसी है, ओवल शेप इसको कहते हैं, सर्कल नहीं कहेंगे, ओवल। ठीक है, तो ये ओवल शेप है और ये पूरा है एक ब्रह्मांड जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो ऐसे बबल्स निकलते हैं अलग अलग। अब हम इसमें अंदर जाकर देखेंगे एक एक करके ध्यान से कि क्या क्या है। ठीक है, और कैसे कैसे है। तो शास्त्र में मेंशन्ड है, भागवतम में, कि जो हम जहाँ पर हैं, जिस स्थान पर, भूलोक, पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं। ठीक है, और नीचे भी लोक हैं, तो टोटल 14 लोक हैं। ठीक है, तो हम वहीं से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो नीचे गर्भोदक ओशियन, जैसे कर्ण दक्षय विष्णु रेस्ट करते हैं ना कारण समुद्र में, ऐसे गर्भोदक्षय विष्णु गर्भोदक समुद्र में विश्राम कर रहे हैं नीचे। और आप देख रहे हो उनकी उससे एक स्टेम जा रही है ग्रीन कलर की, और ऊपर ब्रह्मा प्रकट हो रहे हैं, है ना। और ऊपर लिखा है वन यूनिवर्स अमंग अनलिमिटेड मटेरियल यूनिवर्सेस। तो ये जितने हैं ना बबल्स, उनकी कोई गणना नहीं की जा सकती कि कितने हैं, क्योंकि भगवान के रोम छिद्रों से, रोमकूप से प्रकट हो रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांड है ऐसे। ठीक है, तो उनमें से ये एक ब्रह्मांड ऐसा है जो हम देख रहे हैं, और सभी इसी प्रकार के हैं। तो अब ये जूम हो पाए बस ढंग से, थिंक आपको दिख रहा है या नहीं पता है। कल हम और क्लियर करके ट्राई करेंगे इस फोटो को। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो बीच में है, ये है भूलोक, अर्थ प्लैनेट लिखा है ना नहीं यहाँ पर। तो भूलोक, अर्थ प्लैनेट, यहाँ पर हम बेसिकली अभी हैं। तो अगर हम इससे ऊपर जाएं तो लोग बोलते हैं ना इतना सिंपली बस, कि ऊपर स्वर्ग है नीचे नर्क है, अच्छे काम करोगे स्वर्ग जाओगे, बुरे काम करोगे नर्क जाओगे, बस इतना ही पता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ स्वर्ग नर्क नहीं होता, स्वर्ग तो बहुत ही, अभी देखेंगे हम कहाँ पर है, उससे ऊपर भी बहुत चीजें है ना। अगर हम, मैं आपको अगर पूरा दिखाऊं ना, तो काफी ज्यादा बड़ा ये पूरा चार्ट होगा, जो इस यूनिवर्स के बाहर का भी आप जान पाओ, अगर यूनिवर्स के बाहर क्या क्या चल रहा है, राइट। इसमें आप देख सकते, तो ये कर्णो दक्षिण विश्व में, है ना, जिनसे यूनिवर्स प्रकट हो रहे हैं। तो इनके ऊपर जाते रहेंगे तो बहुत कुछ है। तो ये पूरा यूनिवर्स का पूरा मैपिंग दी गई है हमको, गूगल मैप की तरह, शास्त्रों द्वारा। तो जब इतने अच्छे से बताया गया है तो हमें पढ़ना भी चाहिए उसको ना, कितना इंटरेस्टिंग है। तो यस, हम जान रहे थे भूलोक, तो ये अर्थ का प्लैनेट है, आप देख रहे हो जैसे। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर जाते हैं अब, तो हमें पता चलेगा इसके ऊपर कौन सा लोक है। इसके ऊपर है भूवर लोक, जो हमारे सबसे निकट है भूलोक के। ठीक है,
अब भूवर लोक में क्या रहते हैं? भूवर लोक में जितनी भी प्रेत आत्माएं है ना, घोस्ट या हमारे जितने भी पितृ जो हम बोलते हैं, वो सब लोग भूवर लोक में वास करते हैं। बेसिकली भूवर लोक को ना वेटिंग स्टेशन भी कहा जाता है एक तरह से। जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब हम बोलते हैं ना यमराज के पास जाया जाता है, और यमराज फिर डिसाइड करते हैं कि इनको किधर की साइड भेजना है, इनको गलत काम किया तो इन्हें कौन से लोक में भेजना है, अच्छे किए तो कहाँ भेजना है। तो वहां पर नंबर आने से पहले जैसे वेटिंग स्टेशन होता है ना एक, तो यहाँ पर वेट कराया जाता है भूवर लोक में बेसिकली। तो ये सबसे निकट है हमारे भूलोक के। यहाँ पर जितने भी पितृ, घोष या फिर प्रेत आत्माएं, राक्षस, ये सब भूवर लोक में वास करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका फाइनल वर्डिक्ट होने जा रहा होता है यमराज के पास। यहीं से ही ये ऊपर भी जा सकता है, यहीं से ये नीचे भी जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वर्ग लोक, भूवर लोक के ऊपर। तो स्वर्ग लोक जो है उसको इंद्र लोक भी कहा जाता है, क्योंकि जो इंद्र देवता हैं, जो देवताओं के राजा हैं, वो यहाँ पर रेस्ट करते हैं। तो देवता मतलब सारे देवता, चाहे सूर्य देव हो, चंद्र देव हो, वायु देव हो, कोई भी देव हो, अपनी सारी सेवाएं करके वो रेस्ट यहाँ पर करते हैं। ठीक है, स्वर्ग लोक उनका लोक है। तो ये है स्वर्ग लोक। ठीक है, या फिर कोई भी जिसको भी भोग भोगना होता है, जिसको भी बोलते हैं ना पुण्य करके, और कुछ भी थोड़े से समय के लिए आपको थोड़ा प्राइस देना होता है, तो वो थोड़ा टाइम यहाँ पर मजे लेकर बेसिकली वापस योनि में वापस अपना टाइम पूरा करके पृथ्वी पे वापस आ जाओ। तो स्वर्ग लोक से कोई फायदा नहीं है जाने का। स्वर्ग लोक में बोलते हैं ना स्वर्ग जाओ, स्वर्ग, स्वर्ग जाने का फायदा है नहीं कुछ। वहां पे जाकर थोड़े दिन का वो करके और वापस आना पड़ेगा, राइट? यस, इट्स सेम। तो इसके बाद आएंगे अन्य अन्य लोक, जो कि है महर लोक, जन लोक, तप लोक, जिसमें से सत्य लोक। तो एक एक करके हम सारे ही जानेंगे ये। जिसमें से एक भृगु मुनि का लोक आएगा। ठीक है, भृगु मुनि कौन है ये भी हम जानेंगे। और जन लोक आएगा, जो सप्त ऋषि हमारे उनका लोक है, और नव योगेंद्रों का भी। और तप लोक है, चार कुमारों का लोक है। सत्य लोक है, जहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं। और नीचे भी कई सारे लोक हैं, सिर्फ नर्क नहीं आ जाता सीधा। तो ये बेसिकली आज आपको एक ट्राई वो दिया गया है कि कैसे हम कल यूनिवर्स के अंदर प्रवेश करेंगे, और एक एक करके सारा समझने का प्रयास करेंगे भागवतम के माध्यम से। ठीक है, तो हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। आज हमने जाने तीन प्रकार के हमारे विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति। तो सब कल समझ में आइएगा। सबको हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत